हेलो दोस्तों, सेबी का एक नया सर्कुलर आया है कि रिव्यू ऑफ एलिजिबिलिटी एरिया कि एफएनओ स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट को लेके एक नया सर्कुलर जारी किया है। क्या है, कितने स्टॉक बाहर हो रहे हैं? लगभग 80 स्टॉक आई थिंक एफएनओ में आएंगे अभी, और 20 स्टॉक जो है वो एफएनओ से बाहर जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए समझते हैं फटाफट। तो ये सेबी का सर्कुलर है और इस सर्कुलर में क्या कहा गया है उसको एक बार हम देखते हैं पहले। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर सेबी ने देखो एफ&ओ क्राइटेरिया है जिसमें कि भाई 80 स्टॉक जो है वो इंक्लूड होंगे और लगभग 18 स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट से बाहर जाएंगे। ये तो हमने मोटा मोटी देख लिया, ठीक है। अब एक बार सेबी के रेगुलर पे चलते हैं हम। 3 चीज़ें हैं, बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं एक बार, और ये है हाँ सेबी का सर्कुलर, ठीक है। अब ये सर्कुलर क्या कहता है, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ये मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज, ये जो है MQSOS, ये पिछले 6 महीने का एवरेज जो भी है, ये पहले इसकी लिमिट थी 25 लाख जो बढ़ा के 75 लाख कर दी गई, 3 गुना हो गई। तो इस क्राइटेरिया में वो स्टॉक आना चाहिए, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये वाली MWPL, स्टॉक मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, MWPL जो है ये 500 करोड़ से बढ़ा के कर दी गई है 1500 करोड़, ठीक है। ये हो गई 3 गुना। ये क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और तीसरी है ADDV, एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू, जो है 10 करोड़ से बढ़ा के 35 करोड़ कर दी गई है। तो ये 3 चेंज किए गए हैं। अब जो स्टॉक इनके क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे वो इसमें रहेंगे, नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। कब बाहर होंगे? ये लगभग फरवरी 2025 तक इनके बाहर होने की, मतलब ये रूल्स जो लागू होंगे वो फरवरी 2025 तक लागू किए जाएंगे। पूरा सर्कुलर है, सेबी की वेबसाइट पे भी है, आप उस पर भी चेक कर सकते हो। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो आसान भाषा के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक अंदर होंगे बाहर होंगे, वो सब भी देखेंगे। सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 1-2 चीज़ें। एक तो क्या है कि जो हमने देखा कि मीडियन सिग्मा ऑर्डर साइज है ये बढ़ा दी गई है ना। तो ये क्या होती है? ये क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस में जो है मूवमेंट करनी है, तो उसके लिए टोटल जो ऑर्डर वैल्यू है, ऑर्डर साइज है, उसको कहीं ना कहीं ये बोला जाता है मीडियन सिग्मा ऑर्डर साइज ये होगा। दूसरा है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये फ्री फ्लोट से डिसाइड होती है कि भाई कंपनी का फ्री फ्लोट जो है वो कितना है मार्केट में, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और तीसरा जो है ये हमने देखा कि एवरेज डेली वैल्यू, तो ये कहीं ना कहीं टर्नओवर से रिलेटेड है कि जो है 10 करोड़ से बढ़ा के 35 करोड़ कर दी गई है। तो ये हमने देख लिया। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या 1-2 चीज़ें बताई गई हैं। इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं? देखो टॉप में तो है जोमेटो, जियो फाइनेंस, IRFC, RVNL, इरेडा, मजगांव डॉक्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, इरकॉन, ये सब है 80 स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस और जोमेटो और एवेन्यू सुपरमार्ट, ये तीनों स्टॉक जो हैं ये निफ्टी में भी बहुत जल्द फिर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये निफ्टी में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि ये F&O में नहीं थे। तो F&O में आने के बाद ये बहुत जल्द निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगली चीज़ अब क्या है? अगली चीज़ यहाँ पर ये फरवरी 2025 तक आ जाएंगे, ये हमने समझ लिया। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। और अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड में ये है कि भैया इनके भी अलावा जो 80 स्टॉक है, तो लिस्ट तो लंबी होगी। तो यस बैंक है, वरुण बेवरेजेज है, LIC है, BSC है, एवेन्यू सुपरमार्ट, CDSL, अडानी एनर्जी, पेटीएम, अडानी टोटल गैस, BML, टाटा टेक्नोलॉजी, नायका, सेंट, टाटा एलेक्सिया, ये फॉलो बहुत सारे स्टॉक्स हैं प्रोमिनेंट जो F&O में अभी आएंगे, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब बात करें वो 18 स्टॉक्स भाई साहब कौन से हैं जो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। वो स्टॉक हैं भैया, अबाउट इंडिया है, सन TV नेटवर्क है, मेट्रोपोलिस, गुजरात गैस, महानगर गैस, बाटा, यूनाइटेड ब्रीवरीज, सिटी यूनियन बैंक, IDFC, डॉक्टर पाथ लैब, और इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं वो लगभग 18 स्टॉक्स हैं जो इससे बाहर हो सकते हैं।
तो अभी एक बड़ा अपडेट है, तो अभी ये धीरे धीरे इसमें अप्लाई होगा फरवरी 2025 तक। देखते हैं कितने स्टॉक उसमें ये क्राइटेरिया मेंटेन कर पाएंगे, तो मे बी वो होल्ड कर सकते हैं, और अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उनको बाहर होना पड़ेगा। और निफ्टी में 2025 में आपको काफ़ी कुछ बदलता हुआ देखने को मिलेगा। जो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं वो निफ्टी में जगह लेंगे, जो बेकार स्टॉक्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि जो एफएनओ में नहीं है शायद वो निफ्टी 50 में नहीं आ सकता, इसीलिए जोमेटो और जियो फाइनेंस और एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी वहीं पे है, निफ्टी 50 में ऐड नहीं हुए हैं। हाँ, तो ये सब था, ये अपडेट थी। आई होप आपको यूजफुल लगी होगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि आईपीओ, शेयर मार्केट और पैसे से जुड़े काम के वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।